जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए उत्पत्ति का किताब अध्याय 6 आयत 9, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। कल का डिवोशन में हमने ये सीखा था कि हानोक प्रभु के साथ साथ चला। और हानोक क्यों चल पाया? क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न करता था। आज हम लोग वचन के द्वारा ये सीखा कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब नूह के जीवन में क्या रहस्य है? कौन सा कारण के वजह से नूह प्रभु के साथ चल पाया? हम लोग उत्पत्ति की किताब 6 का 5वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। नूह के समय में प्रभु पृथ्वी को देखता है और परमेश्वर ये देखता है कि सारे लोग बुराई में जी रहे हैं। पृथ्वी पर बुराई बढ़ चुकी थी और उनके बीच में नूह नामक एक इंसान था जिसके बारे में परमेश्वर ऐसा कहता है कि वो प्रभु के साथ साथ चलता था। वो क्यों प्रभु के साथ साथ चल पाया? नूह के बारे में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए नूह का स्वभाव क्या है। अपने समय के लोगों में खरा। अपने समय मतलब उस समय के लोग कैसे थे? हम लोग ने वचन में पढ़ा, नूह के समय के लोग बुराई में जी रहे थे। दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। ऐसे बुरे संसार में नूह खराई के साथ रहता था और इसीलिए वो प्रभु के साथ साथ चल पाया क्योंकि उसके अंदर खराई था। वचन में लिखा है, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। नूह किसी और के साथ नहीं चलता था, लेकिन किसके साथ चलता था? प्रभु के साथ साथ चलता था। अब नूह के बारे में सोचिए। नूह जब घर से बाहर निकलता है, ऐसे एक संसार, ऐसे एक समाज, ऐसे पड़ोसियां, ऐसे रिश्तेदार जो सब लोग पाप में डूबे हुए हैं, सब लोग दुष्टता कर रहे हैं, दुष्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी नूह अपने जीवन में खराई को मेंटेन करता है। मेरे प्रियो, इसलिए नूह प्रभु के साथ साथ चल पाया। आज हम सबके अंदर ये प्रार्थना है, ये इच्छा है कि हमें भी प्रभु के साथ साथ चलना है। ये कैसे होगा? जब हमारे अंदर खराई होगा। हम लोगों को देखकर ये ना कहे कि ये लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, ऐसा करना ही पड़ता है। नहीं, नूह अपने समय की बुराई के बीच में भी नूह खराई के साथ रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम लोग यहाँ वहाँ देखते हैं चोरी हो रहा है, लोग व्यभिचार में जी रहे हैं, लोग दुष्टता के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कितनी सारी बुरी बातें संसार में हो रही हैं, लेकिन उनके बीच में भी खराई के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो हम ये ना कहे कि दोस्तों के कारण मैं पाप करता हूं, हम ये ना कहे कि परिवार के कारण मैं मजबूरी में होकर पाप करता हूं। हम ऐसे बहाने नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नूह के समय में भी दुष्टता बहुत ज्यादा था, लेकिन नूह खराई के साथ जिया। तो हमारे समय में भी कितनी भी पाप हो, कितना भी प्रलोभन, टेम्पटेशन हो, हमें स्थिरता के साथ प्रभु के सामने खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग आज प्रभु से दुआ करें, प्रभु जी इस दुष्ट संसार में, पाप से भरा हुआ संसार में हम लोग खराई के साथ जी पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, वचन में आज हम लोगों ने सीखा कि पृथ्वी दुष्टता से भरी हुई थी, लेकिन नूह खराई के साथ जिया। प्रभु, आप हमारी मदद करना परमेश्वर, कि हम भी खराई के साथ चल पाए। प्रभु जी, हमारे आसपास बहुत सारी गंदी बातें हो रही है। प्रभु जी, लोग ड्रग्स में है, नशे में है, गलत काम कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। प्रभु, हम ऐसे कामों में शामिल ना हो प्रभु जी, लेकिन अपने आप को पवित्र रखने के लिए आप हमारी मदद करना परमेश्वर। हमारा सोच पवित्र होने पाए, हमारे शब्द पवित्र होने पाए, हमारा चाल चलन पवित्र होने पाए, हमारे अंदर खराई होने पाए और हम आपके साथ साथ चल पाए कर मैं दुआ करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक के ऊपर आपका आशीष उंडेल दीजिए।
कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।